नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और 22 अक्टूबर के दिन लड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, 22 अक्टूबर के दिन लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1764 ईस्वी में जो लड़ा गया था, ये अंग्रेजों के तरफ से जो सेनापति थे हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ 3 राजाओं का सेना लड़ रहे थे। कौन कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध का नवाब सुजाउद्दौला थे, एवं दिल्ली का सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। यह तीनों की संयुक्त सेना जो है अंग्रेजों से लड़ रही थी, और तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया, अर्थात हेक्टर मुनरो जो है न विजयी हो जाता है। क्लियर? और इस तरह से जो है बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों ने जीत लेता है। अंग्रेजों ने जब बक्सर की युद्ध जीतता है तो पूरी तरीका से भारत पर नियंत्रण जो है ब्रिटिश का हो जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि कौन ऐसा युद्ध था जो कि ब्रिटिश को भारत में जो है प्रभुता स्थापित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यही बक्सर का युद्ध था। और जो वह युद्ध का नाम बताइए जो कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो है नींव डालने का काम किया था? तो वो पलासी का युद्ध 1757 का युद्ध था, जो कि अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। ये बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल एवं काकेकस पर्वत। यूराल एवं काकेकस पर्वत कौन पर्वत है? यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया को किससे अलग करती है? यूराल पर्वत जो है एवं काकेकस पर्वत की चर्चा कर रहा है कि एशिया को यूरोप से एशिया को किससे अलग करती है? तो यूरोप से अलग करती है। किससे अलग करेगा? यूराल पर्वत एवं काकेकस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के नेता कौन थे? नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो तिरुत सिंह थे। नील विद्रोह के नेता कौन थे? तिरुत सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरुत सिंह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपाह वायरस के संबंध में कौन सत्य है? निपाह वायरस के संबंध में कौन सत्य है? निपाह वायरस पूछा जा रहा है, अर्थात निपाह वायरस के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो निपाह वायरस के बारे में क्या कहा जा रहा है? पहला ऑप्शन है, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन पर परीक्षण शुरू किया गया था। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन पर परीक्षण शुरू कर दिया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, मानव शरीर में एंटोजन क्या है? मानव शरीर में एंटीजन हो जाएगा। ये एंटीजन है। एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया। बिल्कुल, ये मानव शरीर में जो है एंटीजन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए जो है ना हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, यह प्राकृतिक में जेनेटिक है। यह क्या है? यह प्राकृतिक में जेनेटिक है। यह बिल्कुल सत्य है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में कर्जन के समय पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय कर्जन का शासन चल रहा था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर?
1899 से 1905 ईस्वी तक कर्जन रहा था और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करके वो चला गया था, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कर्जन को कभी कभी दुर्जन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, आईसीसी का जो चेयरमैन बना था वह पहला भारतीय का नाम पूछा जा रहा है, वह पहला भारतीय कौन था? तो आईसीसी के जो कि चेयरमैन बने थे, तो आईसीसी का जो चेयरमैन बना था वह पहला भारतीय कौन थे? वह पहला भारतीय जो थे जगमोहन डालमिया थे। वह पहला भारतीय कौन थे? जगमोहन डालमिया थे, जिन्होंने 1997 ईस्वी में आईसीसी का चेयरमैन बना था। जगमोहन डालमिया जो कब बना था? 1997 ईस्वी की बात है। 1997 ईस्वी में आईसीसी के चेयरमैन बने थे। क्लियर? और शरद पवार जो है, शरद पवार भी आईसीसी के चेयरमैन बने थे। तो शरद पवार का जो कार्यकाल रहा था 2010 से 12 तक रहा था। एन श्रीनिवासन भी है, ये भी जो है आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। एन श्रीनिवासन 2014 से 2015 के बीच में। क्लियर? और शशांक मनोहर जो आप देख रहे हैं, शशांक मनोहर भी जो है आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। 2015 से 2020 तक ये रहे थे। क्लियर? अभी जो है वर्तमान में आईसीसी का चेयरमैन जो है, आईसीसी का जो चेयरमैन, जो नया चेयरमैन बनने जा रहा है वो जयशाह बनेंगे। कौन बनेंगे? जयशाह का नाम सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। आईसीसी के जो अगले चेयरमैन होंगे वो हाल ही में कुछ ही दिनों में अब वो आईसीसी के चेयरमैन पद को संभालेंगे। तो कौन संभालेंगे? जयशाह संभालेंगे, जो कि आज तक के इतिहास में आईसीसी के चेयरमैन के रूप में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में जो है स्थापित होने जा रहा है। तो जयशाह होने जा रहा है। क्लियर? तो क्लियर रखिएगा। तो आईसीसी का सबसे युवा चेयरमैन अगर पूछा जाएगा तो जयशाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयशाह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में कहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, कहां पर हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर में किया है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर, वहीं पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का जो हाल ही में समारोह किया गया है आयोजन, वो दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, ये सुधार लीजिएगा थोड़ा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है 2024 है। आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 का जो आयोजन होगा महिला वाला, वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ऑप्शन यूएई हो जाएगा। ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, सी में दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचा बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कब हुई थी? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में, महाराष्ट्र में किया था। ऑप्शन 1904 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक, क्या है? किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है?
प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च कर दिया है, तो सिटी यूनियन बैंक ने किया है। कौन किया है? सिटी यूनियन बैंक ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको जो है इस क्वेश्चन पर नजर नहीं पड़ता है और आप पीछे चले जाते हैं। इसलिए आपको आगे रहने के लिए जो है हर क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने कर दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंजर का शासक कौन था? कलिंजर पर जब आक्रमण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, कहा भी गया था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए जो है पूरे साम्राज्य को खोने जैसा था, तो ये कलिंजर का युद्ध ही था जो कि शेरशाह सूरी ने कहा था। तो वही कहता है कि कलिंजर का उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक जो कलिंजर की चर्चा हो रहा है और कलिंजर के बारे में पूरी तरीका से जानते हैं, तो उस समय शासक जो था कीरत सिंह थे। जब शेरशाह जो आक्रमण किए थे कीरत सिंह थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? कलिंजर के युद्ध में ही जो है शेरशाह को जो है क्या हुआ था, बम फूट गया था हाथ में और वो घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों के बाद वो मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन है, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो होता है किस विधि के द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल की चर्चा कर रहा है, तो ये संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। क्लियर? पानी उसी प्रकार, ठोस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वायुमंडल जो है किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो संवहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल प्रति केजी होता है। क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन द्वारा मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर, देखिए हटाकर कर दिया है, घटाकर लिखिएगा, घटाकर, संविधान का कौन सा संशोधन द्वारा मतदान का आयु जो है, मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सा औसत्य है? निम्न कथन में से कौन सा औसत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और औसत्य की पहचान करते हैं। पहला है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे वह तबला वादक थे, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड नहीं, तीसरा में है, डोगरी भाषा झारखंड में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है झारखंड में नहीं बोला जाता है, ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है दोस्तों। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? तो डोगरी भाषा जो है कहाँ बोला जाता है? झारखंड में बोला जाता है। तो ये ऑप्शन सी गलत है। चौथा ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। ये बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन असत्य खोजना था, ऑप्शन सी मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सैंधव सभ्यता स्थल पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है चर्चा कर रहा है, तो पहले जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कौन कौन है, तभी पता चल पाएगा और हिंदुस्तान में कौन कौन है। तो पाकिस्तान में कौन कौन है? हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। रोपड़ जो है ये पंजाब के भारत में पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। रोपड़ कहाँ पड़ता है?
पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है और ये भारत में है। और चंदुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। तो ये 3 को जो हो गया पाक में हो गया। तो वही कहता है कि पाक में कौन नहीं है, तो ऑप्शन रोपड़ मिल गया, ऑप्शन सी मिल गया। चंदुदड़ो सिंधु नदी पर है, रोपड़ सतलज नदी पर है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है और हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। चंदुदड़ो का खोज 1931 ईस्वी में हुआ था और रोपड़ का खोज जो था 1953-56 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा येन होता है। क्या होता है? येन होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जापान का राजधानी टोक्यो है, ध्यान में रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जानते हैं होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। क्लियर, टोक्यो कहाँ है? होन्शु द्वीप पर है, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र पूरा कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र पूरा कौन है लिख दिया है, उपग्रह कर लीजिएगा यहाँ, उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, सभी लोग जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो वेबर होता है। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य जो बाहर से आए थे सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और सिंध प्रांत में बसे थे। कहाँ बस गए थे? पंजाब और सिंध प्रांत में बस गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा और सिंध हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब दिया हुआ है, पंजाब एवं सिंध हो जाएगा, सिंध। तो आर्य जो बाहर से आए थे सर्वप्रथम जो बसा था सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत आदि में बस गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलती है? जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। किससे निकलती है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किससे है? गीत सेठी का संबंध किससे है? तो यह गीत जो सेठी है बिलियर्ड से संबंधित है। किससे है? बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? देखिए, मामा भांजा मंदिर पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मामा भांजा मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के बारसूर में है। बारसूर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मामा भांजा मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ के बारसूर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन में से कौन असत्य है? तो असत्य कथन की खोज हम लोग करेंगे। तो कौन कौन सा कथन असत्य है, एक एक कथन पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो पहला कथन है, स्फेनाइड हड्डी मस्तिष्क में रहता है। स्फेनाइड जो हड्डी होता है वो मस्तिष्क में रहता है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो ऑप्शन ए सत्य है। दूसरा है, कीट भक्षी पौधे। देखिए, कीट हो जाएगा, ये गीत लिख दिया है, कीट हो जाएगा, कीट भक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। तो बिल्कुल सत्य है ये। कीट भक्षी जो पौधा होता है अर्थात कीड़ा मकोड़ा का जो खाने वाला पौधा होता है वो क्या होता है कि नाइट्रोजन जहां पर कमी रहता है, जिस भूमि पर नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है वहीं पर जो है कीट भक्षी पौधा का उद्भव होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, उदासीन जल का पीएच मान 0 होता है। बिल्कुल ये गलत है। उदासीन जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी गलत हो गया।
उदासीन जल का पीएच मान कितना? 7। चौथा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, वास्तविक या आभासी, आवर्धित या समान आकार, आवर्धित या समान आकार, या कहता है कि सीधा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का आकार, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक या आभासी बनता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। आभासी अर्थात आवर्धित या समान आकार के बनता है, ये भी सही है। सीधा बनता है, बिल्कुल सत्य है। तो अवतल दर्पण में ये सभी प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनता है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्लियर? तो असत्य कथन खोजना था तो ऑप्शन सी में दे दिया है असत्य कथन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त कौन है? हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन है? तो सुंडा गर्त है। कौन है? सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरा गर्त है, जो कि ये क्या है? 7725 मीटर की गहराई है इसका। आप सोच सकते हैं कितनी गहराई है। 7725 मीटर की गहराई है, तो सुंडा गर्त की ये गहराई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंडा गर्त जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप के ये समानांतर स्थित है। इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसी के समानांतर आप देखिएगा तो ये सुंडा गर्त है। क्लियर? तो हिंद महासागर की सबसे गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है। क्लियर रखिएगा। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? ये यूरिया होगा, उड़िया लिख दिया है। ये जो है यूरिया है, यूरिया। तो यूरिया में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यूरिया का आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें तत्व मौजूद है। तो N है, H है, C है, O है। तो 4 तत्व मिक्स है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है CHNO, अर्थात ये यूरिया का तत्व है। क्लियर? इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। यूरिया को क्या कहा जाता है? कार्बाइड भी कहा जाता है। यूरिया क्या है? यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं सफेद रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है। क्या है ये? रंगहीन पदार्थ है, गंधहीन पदार्थ है, सफेद है, रवेदार पदार्थ है, जहरीला एवं ठोस पदार्थ है। क्लियर? तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में यह पाया जाता है। स्तनपायी जो होता है अर्थात मनुष्य वगैरह जो आप देखते हैं, और जो सरीसृप है उसके मूत्र में यह पाया जाता है यूरिया। क्लियर? जब टॉयलेट हम लोग करते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया को जो है खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? भारत में महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में हुआ था। तो 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा जो शब्द महात्मा गांधी जी के आगे लगा हुआ है, ये चंपारण सत्याग्रह की अपार सफलता मिलने के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द का जो है उपाधि दिया था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। बिहार
आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 21 जनवरी 2006 को किया था। कब क्या था? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो शुरुआत किया था बिहार सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2006 को कर दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद से यह जो है कार्यक्रम शुरू किया था। यह एक योजना था सरकार आपके द्वार, जो कि 21 जनवरी 2006 को चालू किया गया था मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि जहानाबाद से जो है उद्घाटन इसका किया था। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।